जहाँ सर झुकाने, खामोश रहने और जुल्म सहने पर मजहब के तराजू में सवाब का काम करार दे दिया जाए, वहाँ इंसान अपने हक के लिए आवाज़ उठाने को गुनाह और बगावत समझने लगता है। तुम्हारी बहन ने मेरे बेटे को कब से फंसा रखा था। उसकी वजह से सुल्तान और अकरम की लड़ाई तक हुई। हमारा लाखों का नुकसान हुआ, यहाँ तक कि अकरम को जेल जाना पड़ा। आयरा से मिलना चाहता। क्यों? कहता है उसे आयरा की याद आ रही थी, थोड़ी देर में मिलके चला जाएगा। अपनी माँ से कहना कि अपनी दूसरी बेटी को भी ना इस घर में भेजने के ख्वाब ना देखे। हयात की मोहब्बत की शादी को तस्लीम करने में मुझे पूरे 10 साल लग गए, लेकिन तुम मेरी वाली गलती ना करना, वरना बहू के साथ बेटे से भी हाथ धो बैठोगी। अगर बेटे को करीब रखना है तो बहू को भी करीब रखना होगा। क्या हुआ? शगन 12 के बजे? तुम्हें अख्तर गुल याद है, हमारा गार्ड? अकरम, उसकी डेथ हो गई है। भाई ने बताया मुझे। अल्लाह उसकी मगफरत करे। हमें बाबा तो मुझसे बहुत नाराज हैं। उनको लगता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। लाली की डेथ, अख्तर गुल की डेथ, और उनका ये मानना है कि अगर मैं उनको वक्त पर बता देती सब कुछ तो शायद ये नौबत ही ना आती। और मुझे लगता है सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं सही वक्त पे सुल्तान को सबक सिखा देता तो आज सबको ये दिन ना देखना पड़ता। फिजा, कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन यकीन मानो मेरे दिल पे इतना बोझ है, इतना कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ। फिजा, शायद उन दोनों की मौत ऐसी ही लिखी थी। अख्तर गुल के कितने बच्चे हैं? हमें उनकी मदद करनी चाहिए। फिलहाल तो मेरी बाबा से इस टॉपिक पे बात करने की हिम्मत नहीं है। वो पहले ही मुझे इतनी बातें सुना चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, कोई इशू नहीं। तुम नौशीन आंटी से हमारी शादी की बात कर लो। अम्मा और बाबा पहले ही मेरी वजह से बहुत परेशान हैं। मैं चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द शादी कर ले और लोग जो बातें बना रहे हैं ना, वो बनाना खत्म कर दें। और देखा जाए तो एक तरफ से मेरे वालिदैन को भी सुकून मिल जाएगा। फिजा, अभी हमारे घर का माहौल भी कुछ ऐसे ही चल रहा है। मम्मी का मूड भी बहुत खराब रहता है। इस वक्त उनसे रिश्ते की बात करना ऐसे ही जैसे कत्ल करने के बराबर। बहरहाल, मैं मौका देखकर भाई और दादी से जरूर बात करूंगा। और तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, दादी तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। लेकिन अगर नौशीन आंटी ने मना कर दिया तो? उन्हें मानना ही होगा, क्योंकि मैं इस बार तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। अकरम, हम जब जब करीब आए ना, कुछ ना कुछ, बल्कि बहुत कुछ बुरा जरूर हुआ है। फिजा, वो महज एक इत्तेफाक था और कुछ भी नहीं। प्लीज ये नेगेटिव सोच अपने दिमाग से निकाल लो। मुझसे वादा करो फिर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पूरी दुनिया ही क्यों ना मेरे अगेंस्ट हो जाए, तो मुझे कभी भी नहीं छोड़ोगे, कभी भी नहीं। नहीं छोड़ूंगा कभी भी, वादा करता हूँ। क्या कर रहे हो? देख रहे हैं लोग, हॉस्पिटल है। बाइक लाया हूँ आज, तुम्हारा भी लंच ब्रेक है, खाना बाहर खाते हैं आज। नहीं नहीं नहीं, मुझे ना बाइक से डर लगता है। जो डर गया समझो मर गया। चले? चाय? कसम से 4 चक्कर लगाए, मगर मजाल है जो तुम्हारे मुलाजिमों ने घर में कदम भी रखने दिया हो। वही घिसा पिटा लफ्ज, बाजी बीमार है, बाजी सो रही हैं, बाजी बाहर गई हुई हैं।
भाई हम भी तो तुम्हारे अपने हैं, दुख सुख के साथी हैं, इसीलिए तो चक्कर लगा रहे हैं। आप नाराज मत हो। असल में हालात की वजह से हम लोगों से मिलने से अवॉइड कर रहे थे। आंटी वो मीडिया वालों ने नाक में दम कर रखा है, हर कोई इंटरव्यू के लिए कह रहा है, और आपको तो पता है कितनी अजीब अजीब सी बातें करते हैं इंटरव्यूज में, बस उसी लिए थोड़ा अवॉइड कर रहे थे। हाँ भाई, क्या कर सकते हैं, मीडिया वाले तो होते ही ऐसे हैं। और फिजा भी तो 2 रातें बाहर गुजार के आई है, और जिसने उसे अगवा किया था वो तो बड़ा ही खतरनाक है। अल्लाह माफ करे, ऐसी अजीब अजीब बातें टीवी पर आ रही हैं कि भाई मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। बेचारी फिजा के साथ तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह ऐसा वक्त किसी दुश्मन की बेटी पे भी ना लाए। आप जिस पर इल्जाम लगा रही हैं वो मेरी बहन है। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं इल्जाम थोड़ी लगा रही हूँ, है तो हमदर्दी कर रही हूँ। बेचारी कवारी बच्ची। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी फिजा बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसके साथ। जो मुंह में आ रहा है आपके बोले चली जा रही हैं आप। अरे मैंने तो सुना है वो बड़ी अजीब जगह थी जहाँ वो लड़कियों के साथ। मुझे लगता है अब आपको चले जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी सफाई तो हम आपको देंगे नहीं। अरे तुमसे सफाई मांग भी कौन रहा है, जो हुआ है वो नजर आ रहा है, और तुम्हारा तो अपना ही बहुत बुरा हाल है। असलम भाई और तुम्हारे शौहर की पूरे मोहल्ले में लड़ाइयों का पता है, और अब तो ये भी सुना है कि तुमने तलाक भी ले ली है। अरे यही तो होता है बेटियों को ज्यादा आजादी देने का नतीजा। कैसी हमसाई हैं आप हमारी, बजाय इसके कि बुरे वक्त में हमारा साथ दें, हमारे साथ हमदर्दी करें, उल्टा हमारे जख्मों पर नमक लगा रही हैं आप। आपके लिए बेहतर होगा अभी इसी वक्त चली जाए यहाँ से आप। अरे हाँ हाँ जा रही हूँ, मैं कौन सा यहाँ रहने आई हूँ। शराफत का तो जमाना ही नहीं है, सच बोलो तो लोगों के मिर्चें लग जाती हैं। माँ क्यों परेशान हो रही हैं? दफा करें आप उसकी बातों को। कैसे परेशान नहीं, लोगों की बातें मेरा सीना छलनी कर रहे हैं। कैसे परेशान नहीं हो? अम्मा हिम्मत से काम ले, थोड़ा सा मुश्किल टाइम है, गुजर जाएगा। पता नहीं ये आजमाइश कैसी आजमाइश है अल्लाह मियां। एक आजमाइश आती है तो दूसरी आती है तो फिर तीसरी। या मेरे मालिक ये आजमाइश अब खत्म कर दे। माँ हेलो बाहर। मैं तुम्हें सिर्फ एक अहम इत्तला देने आया हूँ। वो जो गार्ड था ना जिस पे हमने फायर किया था, वो अस्पताल में मर गया है। क्या अब मर गया वो? ये तो पुलिस केस हो जाएगा। लेकिन पुलिस मुझे क्यों पकड़ेगी? गोली तो तुमने चलाई थी ना। फालतू बातें मत करो, वहाँ हम सब साथ थे। वो पुलिस किसी एक को नहीं, तीनों को उठाएगी। क्या मुसीबत है, कहाँ फंस गई मैं। एक तो अभी सुल्तान ने मुझे पैसे भी नहीं दिए। पैसों की फिक्र छोड़ो, अपनी जान बचाओ। पुलिस ने कातिलों की तलाश तेज कर दी है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? तुम यहाँ कैसे आ गए? अगर तुम्हारे पीछे पुलिस आ जाएगी तो क्या होगा? सुल्तान भाई ने फोन पे राब्ता करने से मना किया है। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें इत्तला देने आया हूँ। मैं आज रात की बस से पेशावर जा रहा हूँ, और मेरी मानो तो तुम भी कहीं भाग जाओ। तुम्हारे सुल्तान भाई ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे पैसों की लालच देके और खुद जेल में जाके बैठ गए। उन्हें तुम्हारा ख्याल है, इसीलिए तो जेल से पैगाम भिजवाया है। जल्दी करो और कहीं भाग जाओ। अगर एक भी पकड़ा गया ना हम तीनों में से, तो तीनों अंदर जाएंगे और कम से कम 10 साल की सजा होगी। उनको मेरी फिक्र नहीं है, उनको अपनी फिक्र है।
कहीं मैं पुलिस के आगे मुंह ना खोल दूं। एक तो मैं पता नहीं कहाँ फंस गई, तुम सबके सब मनूस अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही थी। थोड़े वक्त की बात है, सुल्तान भाई जेल से बाहर आ जाएंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ, पुलिस से कैसे बचूं? जो समझ में आता है वो करो, बस पुलिस वालों के हाथ नहीं लगना, वरना जिंदगी भर जेल की चक्की पीसोगी। अब मैं चलता हूँ और मेरी बात को याद रखना, समझ गई? जोया बाजी, अम्मा की तबीयत क्यों खराब है? सामने वाली आंटी आई थी, पता नहीं क्या अजीब अजीब बातें करी थी तुम्हारे बारे में। और शाम को वो आयशा पुप्पो, बाकी कजन, उनकी कॉल आ गई। पता नहीं वो भी क्या क्या बोल रही थी। हमारे घर की मेड अलग ही जोन में चल रही है, जो भी बाहर से सुनती है ना उल्टा सीधा, आते ही अम्मा को एज इट इज बताती है। तुम्हें पता है अम्मा कितनी सेंसिटिव है, ऐसी बातें सुन के किसको पैनिक अटैक नहीं आएंगे बताओ? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? तुम ना अकरम को बोलो बस जल्दी से तुमसे शादी कर ले। शादी मसले का हल नहीं है। ये यूट्यूबर्स ना 2-2 टके के चैनल बना के ना सनसनी फैला रहे हैं बिला वजह की, और इतनी वाहियात बातें कर रहे हैं ना कि तौबा तौबा। आज से 10 साल बाद भी ना किसी ने सर्च किया तो फिर यही सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर तो जिससे शादी होगी उसे भी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ेगा। तो फिर क्या करें? मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए, पर मुझे ये जरूर पता है कि सिर्फ शादी इस मसले का हल नहीं है। डॉक्टर फिजा, गायनी की इमरजेंसी का केस है। पेशेंट 5 मंथ की प्रेग्नेंट है। पेशेंट के साथ कौन है? पेशेंट खुद यहाँ पहुंची और बेहोश हो गई। बस इतना कंफर्म किया कि प्रेगनेंसी है। आई थिंक वी शुड गो, लेट्स गो। बीपी, फीटल, हार्ट बीट दोनों ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक है, ये वाले टेस्ट लिख देना और ये वाले जो बताए थे ना कि। जी जी। जाओ तुम आईवी की ड्रिप लेकर आओ और ब्लड भी मैच करवाओ, अल्ट्रासाउंड करना है। ओके। लानी, तुमने मेरी और आयरा की जान बचाई थी। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगी। मुझे छोड़ दो, मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे छोड़ दो, रहम करो मुझ पे। ओह गॉड लाली, आई एम सो हैप्पी। मेरे तो जैसे सीने पर से बोझ ही उतर गया हो, वरना मुझे तो लगा था जैसे मैंने तुम्हें खो दिया हो। अल्लाह की ज़ात बचाने वाली है, वो जिसे चाहे मर्जी बचा ले। सुल्तान के आदमी के दिल में मेरे और मेरे बच्चे के लिए अल्लाह ने रहम डाल दिया। मेरा बच्चा, हाँ हाँ, तुम भी ठीक हो और तुम्हारा बेटा भी ठीक है। बेटा? हाँ, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया है, तुम्हारा बेटा है और बिल्कुल तंदुरुस्त है। बस तुम्हें ना अब एहतियात की जरूरत है। मेरी जान बचाने की तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिस दिन से मैं वापस घर आई हूँ ना, उस दिन से मेरे जहन से तुम्हारा ख्याल जाता ही नहीं था। अगर तुम मुझे ना मिलती ना, तो मैं सारी जिंदगी खुद को माफ ना कर पाती लाली।
तैब, अच्छा किया तुमने लाली को अपने साथ ले आई। उस बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। जोया बाजी, उसने अपनी जान पर खेलकर आयरा की जान बचाई, मेरी जान बचाई। आपको पता है ये बात? जब उसको गोली लगी थी ना, वो कैसे बच बच कर छुप छुप कर अपने आप को सेव रख रही थी। फिर एक सुजुकी वाले ने उसे अब्दुल्ला शागाजी के बाहर छोड़ दिया। फिर बेचारी वहां पर पता नहीं कितने दिन रही। फिर जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी ना, तो वहां एक फकीर ने उसे अस्पताल के बाहर छोड़ दिया। जब मैंने उसे जिंदा देखा, मेरी रूह तो खुशी से झूम उठी, वरना मैं तो इतनी डिप्रेस हो गई थी ना कि क्या बताऊं। डिप्रेस होने वाली बात तो है, लेकिन फिजा, अब तुम इस बात का खास ख्याल रखोगी। कुछ भी हो जाए, तुम अम्मा बाबा से कुछ नहीं छुपाओगी। प्रॉमिस, मैं कोई बात भी नहीं छुपाऊंगी। फिजा, मैंने बाबा को पहले कभी इतना नाराज नहीं देखा। बाबा जान, आप मुझे डांटें, आप मुझे मारें, पर प्लीज मुझसे यूं नाराज ना हो, मान जाएं। ये अच्छा है, पहले अपनी मनमानियां करो और फिर टस्से भाव। मैं आपसे माफी मांग रही हूँ ना, और देखिए मैं लाली को भी इसीलिए लेकर आ गई हूँ। और आपको पता है, अख्तर गुल चाहता था कि उसकी बेटी डॉक्टर बने। मैं उसके सारे खर्चे उठाने को तैयार हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। बस प्लीज आप मुझसे नाराज ना हो। ठीक है, लेकिन याद रखना, ये तुम्हारी आखिरी गलती थी, लेकिन आइंदा ऐसा कभी ना हो, समझ गई? प्रॉमिस करती हूँ मैं आपसे, ये मेरी पहली और आखिरी गलती है। आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड आई एम रियली सॉरी। जाओ अपनी माँ को देखो अंदर जाके, 2 दिन से बीमार है। ठीक है। बाबा, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ये पुलिस केस है और इस केस में लाली सुल्तान के साथ थी। पता नहीं उसे घर में रखना ठीक भी है या नहीं। वो माँ बनने वाले है और कुछ उसकी कंडीशन भी कॉम्प्लिकेटेड है। एक बार उसकी तबीयत बेहतर हो जाए, फिर हम पुलिस को इत्तला दे सकते हैं। ठीक कह रही हो तुम, हमें इस तरह कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। एक बार वो ठीक हो जाए, फिर हम पुलिस को इत्तला करेंगे। अम्मा, थोड़ा सा दूध पी ले। जोया बाजी मुझे बता रही थी आपने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। क्यों खुद की तबीयत खराब करती हैं? थोड़ा सा जहर है, बुला दो। जाओ यहाँ से, किसी से बात नहीं करनी मुझे, अकेला छोड़ दो मुझे। अम्मा मेरी बात सुने। अम्मा क्यों आप लोगों की बातों को दिल पे लगाती हैं? लोगों का तो काम है ना कहना, वो तो करेंगे बातें। क्यों परवाह नहीं करूं? लोगों से मिलना जुलना है मुझे। कैसे आंखें मिलाऊंगी मैं लोगों से? कोई मुझ पर बात करता ना तो शायद मैं परवाह नहीं करती, लेकिन यहाँ मामला मेरी बेटी का है। क्या बताऊंगी लोगों को कि मेरी बेटी? अच्छा मैं दूध रख रही हूँ, आप प्लीज पी लेना। अरे वाह मम्मी, ये सब कहाँ से आया? माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा सूट है। हाँ, वो अनीता और शान दोनों आए थे, वही दोनों देकर गए। वहां से देखो सुनहरा के शगुन का जोड़ा किस कदर खूबसूरत है ना। और ज्वेलरी तो देखो, डिजाइनर ज्वेलरी है।
कितनी प्यारी ज्वेलरी खरीदी है उसने हमारी जुनैरा के लिए। माशाल्लाह से सब कुछ बहुत शानदार है। हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हारी बीवी को ये सब कुछ देख के कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुश हूँ। अच्छा, तुम्हारे चेहरे से तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। नहीं, वो एक्चुअली मैं बहुत दिनों के बाद ऑफिस गई हूँ ना, तो मैं थक गई हूँ। चलो, तुम कहती हो तो मान लेती। आलिया तुम रूम में जाओ, जाके थोड़ा रेस्ट करो। मैं जब तक मम्मी के पास ही बैठा हूँ, थोड़ी देर बातें करूँगा। वैसे लगता है तुम्हारी बीवी को मेरी खुशी देखकर कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई। मैंने भी सोच लिया है कि भाई जो मेरी खुशी में खुश नहीं है, मुझे भी उसकी परवाह नहीं है। मम्मी खुशी का वक्त है, अच्छी अच्छी बातें करें। और वैसे भी इतने दिनों बाद हमारे घर में कोई खुशी आ रही है। हाँ, तो इसमें भी तो इसी का कसूर है, वरना गुड न्यूज का इंतजार तो मैं कब से कर रही हूं। और हाँ, वो तुम बता रहे थे कि ये किसी अमेरिका से वापस आई हुई गायनी डॉक्टर के पास गई थी चेकअप कराने, उसका क्या हुआ? पता नहीं, उसने पूछूंगा मैं आलिया से, बताया नहीं उसने मुझे। अच्छा, मैं मानती हूं कि तुम उस घर के इकलौते दामाद हो, लेकिन बेटा इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी एक मिस्ड कॉल आते ही तुम भागम भाग चले जाओ वहां। अल्लाह माफ करे, वहां तो ऐसा घनचक्कर मचा हुआ है कि एक मसला खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। तुम कितने मसले भुगताओगे उनके? मम्मी आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्हें मेरी बहुत ज़रूरत थी। और आप ही तो कहती हैं कि ज़रूरत पड़ने पर इंसान के काम आना अच्छी बात होती है। बिल्कुल अपने बाबा की तरह बातें करने लगे। चला, आप बताएं, आपने शॉपिंग कर ली? और हाँ, बस थोड़ी सी शॉपिंग रह गई है। परेशानियों से निकलूं तो जाऊं ना शॉपिंग के लिए। सॉरी, मेरी आंख लग गई थी। शायद नहीं, यकीन है। तुम सो जाओ, थक गई होगी ना? नहीं नहीं, मुझे बहुत भूख लग रही है, आप ही का इंतजार कर रही थी। चले खाना खाते हैं। हाँ चलते हैं थोड़ी देर में। ये बताओ कि वो तुम्हारी टेस्ट रिपोर्ट्स कब आएंगी? कौन सी? अरे वही, वो जो तुम अपनी दोस्त के साथ गई थी टेस्ट करवाने हॉस्पिटल। जी वो तो आ गई। आ गई है? तो तुमने मुझे बताया कि नहीं? रिपोर्ट्स ठीक थी तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। ओह थैंक गॉड। बस यार ऐसी वो एक्चुअली मम्मी पूछ रही थी तो इसलिए। क्या?
वैसे आपने मम्मी को रिपोर्ट्स और विजिट का बता दिया? हाँ, वो मुझसे पूछ रही थी कि तुम कब हॉस्पिटल जाओगी, कब अपनी रिपोर्ट्स करवाओगी, चेकअप करवाओगी एंड ऑल दैट, तो मैंने बता दिया उनको। व्हाट्स अ बिग डील। वैसे ये हम दोनों मियाँ बीवी के बीच की बात थी ना, एटलीस्ट ये तो नहीं बतानी चाहिए थी। हद करते हैं आप, इस घर में तो प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। आलिया, वो मेरी माँ है। जिस तरह तुम आंटी से हर बात शेयर करती हो, उनको हर बात बताती हो, अपनी बहनों के साथ हर चीज शेयर करती हो, उस तरह मेरी मम्मी है वो, मैं भी उनके साथ चीजें शेयर कर लेता। और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ तो इतना बुरा मनाने वाली कौन सी बात है इसमें? बस कर दें वासे, आपकी मम्मी और भला किसी का चाहे, वो तो बस दूसरों का दिल दुखाना जानती है। आपने सुना नहीं कैसे वो मुझे बातें सुना रही थी कि जब सास अपनी मर्जी से बहू को ब्याह कर लाए तो इसी तरह लिया दिया जाता है। वो मुझे अकरम और फिजा की वजह से बातें सुना रही थी। कम ऑन आलिया, तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो। मम्मी की तो आदत है, तुम्हें पता तो है, इग्नोर कर दिया करो। हाँ, तो उनसे कहे कि अपनी आदत बदलें। मम्मी शायद ठीक ही कहती है। तुम कभी भी किसी बात पे खुश नहीं होती हो, हर वक्त तुम्हारा सिर्फ मुंह बना रहता है। व्हाट? मेरा मुंह बना रहता है? और आपकी मम्मी बात बेबात जो मुझे सुनाती रहती है वो आपको दिखाई नहीं देता? सुनाई और दिखाई तो मुझे भी दे रहा है, और जुनैरा और अकरम से रिलेटेड हर बात हमसे पहले तुम्हें पता होती थी, और आज तक तुमने ना मुझे बताई और ना मम्मी को बताई। अब कह दो कि मैं भी गलत बोल रहा हूं। वैसे सब कुछ आपके सामने है। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो ठीक है, मैं गलत हूं। हर वक्त इसका मुंह बना रहता है, अजीब। भाभी, बोलो। आई नीड योर हेल्प। सॉरी जुनैरा, मैं चाहकर भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। और जितनी बड़ी गलती तुमने कर दी है ना, अब उसे भुगतने का टाइम आ गया है। भाभी, आप मुझे मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ देंगी? हाँ, अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया तो मैं अकेली रह जाऊंगी। बस 2 महीने की बात है, 2 महीने में मेरा वीजा लग जाएगा। फिर मैं मुझे यहाँ से खुद लेके जाएगा। गुड लक। भाभी, प्लीज मेरी हेल्प करें। जुनैरा, मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूं? आंटी और वासे से जाकर कह दूं कि निकाह का मशवरा मैंने तुम्हें दिया है? जुनैरा, तुमने ये सब कुछ खुद किया है, अपने होशो हवास में किया है, और अब इस सब में मैं और मेरी मदद कहां से आ गई? जुनैरा, ये तुम्हारी जंग है और तुमने खुद लड़ना है इससे। भाभी, मुझे डर लग रहा है। जुनैरा, मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन एक मशवरा जरूर दूंगी। जितना जल्दी हो सके तुम सबको बता दो। जितनी देर करोगी, नाराजगी और नुकसान उतना ज्यादा होगा। अभी आंटी ने खानदान में तुम्हारे निकाह की दावत नहीं दी है किसी को भी। एक बार भी अगर बात घर से बाहर चली गई ना तो बहुत बुरा होगा। तुम अभी जाकर अपने भाइयों को और मम्मी को बता दो और इस सब का सलूशन निकालो। अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतनी बड़ी हिमाकत करने जा रही हो तो मैं तुम्हें कभी ना करने देती। मैं मेरे से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। जुनैरा, ये सब जाकर तुम अपनी भाई और मम्मी को बताओ, मुझे बताने से कुछ नहीं होगा। आई थिंक आई नीड अ फ्रेश एयर।
अदील भाई, एक काम करें, मैडम के लिए एक अच्छी सी कॉफी बना के ले आएं और पेन किलर ले आएं। अभी ले आया मैडम। थैंक यू बरीरा। वैसे मैं तुमसे नहीं पूछूंगी कि तुम क्यों परेशान हो, क्योंकि ऑनेस्टली परेशान होने के लिए शादी होना काफी होता है। जैसे परेशानी आपको खुद ढूंढते ढूंढते आ रही हूँ। तुम 101% बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरी अम्मी कहती हैं शादी वो लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। शादी एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन इसके आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो इसे खराब करते हैं। आसपास के लोग मतलब वासे भाई की अम्मी तो नहीं? तुम बहुत चालाक हो, फौरन गैस कर लेती हो। क्या हुआ, सब खैरियत है? अब क्या कर दिया उन्होंने? वेल, अभी मैं उनकी वजह से तो परेशान नहीं हूँ, वजह कुछ और है। एक बात है जो मैं वासे को बताना चाहती हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताऊँ। सुनो, अगर मेरी शादी हुई भी होती और मेरे शौहर से मेरा झगड़ा होता तो शायद मैं तुम्हें कोई अच्छी टिप्स दे सकती, लेकिन मैं तो बिल्कुल अनाड़ी हूँ इस मामले में। लेकिन तुम्हारी वो दोस्त है ना, क्या नाम है उसका, शाज़मीना, उससे पूछो ना। मैंने उससे भी पूछा था, उसने भी मुझे यही मशवरा दिया कि मैं वासे को बता दूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं मैं वासे को। वैसे आलिया, हम तकरीबन 3 साल से साथ हैं। मैंने तुम्हारी किसी से इतनी ज्यादा क्लोज फ्रेंडशिप नहीं देखी, ना कभी तुमने इतना किसी का जिक्र किया। तुम्हारी और शाज़मीना की बहुत जल्दी दोस्ती हो गई, बहुत जल्दी क्लोज फ्रेंड्स बन गए तुम लोग। मेरी यूनिवर्सिटी की सारी फ्रेंड्स बाहर सेटल हो गई। सच पूछो तो मुझे दोस्ती करनी आती भी नहीं है। मेरी और शाज़मीना की दोस्ती में भी सारा क्रेडिट शाज़मीना को जाता है। मैं अगर उसे कॉल ना करूं तो वो मुझे कॉल कर लेती है, मिलने का प्लान बना लेती है, मुझे ऑफिस से पिक कर लेती है, कॉफी पर ले जाती है। गॉड, लकी यू। हाँ एक्सक्यूज मी, लो, हम उसी की बात कर रहे थे और वो मुझे कॉल कर रही है। इम्प्रेसिव। हेलो, तुम्हें पता है मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने का सोच रही थी। बस तुम सोचती ही रहना। आई स्वेयर, अगर अभी तुम कॉल ना करती ना तो थोड़ी देर में मैं खुद तुम्हें कॉल कर लेती। इट्स ओके। अच्छा मुझे बताओ, हाउ इज एवरीबॉडी एट होम? घर में सब बेहतर हुआ? हाँ, जब से सुल्तान का चैप्टर क्लोज हुआ है जिंदगी में तो जैसे सुकून आ गया हो, वरना हर वक्त खौफ सवार रहता था कि ना जाने क्या हो जाए, बस उससे हमारी जान छुट गई। और दूसरा खौफ, उसका क्या बना? कौन सा? तुमने वासे को अपनी रिपोर्ट्स के बारे में बता दिया? शाज़मीना, छोड़ो ना इन बातों को, कोई और बात करते हैं। आलिया, टॉपिक बदलने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई, यही सोच रही थी कि पता नहीं उनका क्या ही रिएक्शन होगा। और रात में भी हमारी एक छोटी सी बात पर काफी बहस हो गई थी। ओह, दैट इज सो सैड। लेकिन आलिया, तुम उससे हकीकत कब तक छुपाओगी? शाज़मीना, मेरी तो सोच सोच कर ही हिम्मत जवाब दे रही है। अजीब से वहम आ रहे हैं। मैंने जोया को बता दिया था, उसने मुझे यही कहा है कि हमें किसी दूसरे डॉक्टर से भी ओपिनियन ले लेना चाहिए। व्हाट? मैं तुम्हें कराची के बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके गई हूँ और तुम अभी भी कह रही हो कि तुम्हें सेकंड ओपिनियन की जरूरत है? आई मीन कम ऑन। तुम जल्द से जल्द वासे को बता दो, नहीं तो मैं खुद बता दूंगी। क्या मतलब? तुम खुद वासे को बता दोगी?